नमस्कार। तो आपका स्वागत है मलाई में। एक अहम चुनाव है ये और आप उस अहम सीट पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। ये धार्मिक राजधानी जयपुर क्षेत्र, रणनीति क्या है डॉक्टर सुशील गुप्ता? सबसे पहले मैं सब पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ। मेरे साथ जयप्रकाश जी के सुपुत्र जी बैठे हैं, विकास जी बैठे हैं और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, आज बहुत मजबूत तरीके से कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर पूरी तैयारी कर रहा है। जन जन का समर्थन मिल रहा है। हर व्यक्ति आज कह रहा है कि बीजेपी सरकार से परेशान है। आज मैंने कलायत हलके के दौरे रखे हैं। कलायत हलके में हरिपुरा गांव का है, सिनंद गांव का है, दुबल गांव का है, कुराड़ गांव का है, खेड़ी लांबा गांव का है, डडुआ गांव का है, कालेखा गांव का है, पिंजूपुरा का है, फिर मेन मार्केट कलायत के अंदर रखा है, रविदास कॉलोनी के अंदर वार्ड नंबर 1 में रखा है और बड़ी चौपाल के अंदर रखा है वार्ड नंबर में। इसी प्रकार से ये जो कलायत क्षेत्र है और पूरा, वैसे तो मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करूंगा, परंतु कलायत क्षेत्र विशेषकर किसानों का जगह है। सबसे ज़्यादा खेती पे यहाँ पे लोग आश्रित हैं और भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी सरकार है। कलायत के अंदर पिछले दिनों तेज बारिश आई, ओले पड़े, जिसकी वजह से फसल खराब हो गई। मुआवजा इन्होंने आज तक नहीं दिया है। किसान का हाथ, डॉक्टर सुशील गुप्ता ने मांगा था कोई मुआवजा किसानों के? बिल्कुल बिल्कुल, हर दफा मांगते हैं हम। हर दफा जब भी फसल खराब होती है, बाढ़ आई, तूफान आए, जब भी आई, परंतु मैं अपने पॉइंट आपको पूरे कर दूं। पहले आपके हर सवाल का मैं जवाब दूंगा। किसान को अभी तक मुआवजा इन्होंने दिया है। सरकार किसान का हाथ नहीं पकड़ रही। किसान मुआवजे की मांग कर रही है। सरकार झूठी हामी तो भरती है परंतु देती कुछ नहीं है। पोर्टल का खेल खेलती रहती है। लगभग 7 लाख एकड़ फसल खराब हुई। सरकार ने केवल 93,000 एकड़ फसल खराबी मानी और केवल 60 करोड़ रुपए पूरे हरियाणा के लिए अब तक रिलीज किए हैं। मैं ये जो स्थिति, आवाज कम नहीं बोला, आवाज बंद कर दो भाई। जिसने बात करनी थोड़ी दूर जाके कर लेंगे। सरकार ने 93,000 की माने 7 लाख एकड़ में से और अब तक 60 करोड़ रुपए कुल रिलीज किए हैं। आज ये जो पोजीशन है, किसान की आय दुगना करने का वायदा किया था इन्होंने 2022 तक। आय तो डबल नहीं करी, कर्जा डबल हो गया है। ये रिकॉर्ड की बात है। आप हरियाणा का रिकॉर्ड की बात करो और मैं कृषि मंत्री जो हरियाणा का ना, भिवानी से, उसकी विधानसभा में 3 गुना हो गया है। उस जिले के अंदर 3 गुना हो गया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के नाम पे करोड़ों रुपए किसान के खा गए। फर्जी उसके अंदर ब्यौरा भरा, फर्जी पैसे गए, किसान खड़ा खड़ा देखता रहा। लोगों ने फर्जी रजिस्ट्रेशन करा रखे, उनके बैंक खातों में पैसे गए। ये रिकॉर्ड की चीज है। परंतु आज तक हरियाणा सरकार ने उनको गिरफ्तार नहीं किया जो फर्जी पैसा खाते रहे किसान के नाम पे। किसान मंडी में फसल लेके जाता है, एमएसपी नहीं मिल पाती, फसल रखने की सुविधा नहीं होती। सरकार ये कहती है इस तारीख से पहले नहीं आएगी, इस तारीख के बाद नहीं आएगी। सारी मंडी नहीं, सड़कें भी फसल की भर जाती है। परंतु भाजपा की सरकार उसके लिए 1% भी दिमाग पे वजन नहीं लाती। किसान अपनी फसल के साथ, अपने परिवार के साथ सड़क पे पड़ा रहता है, परंतु ये खरीद समय पे करते नहीं। और ये हालत अनाज के साथ साथ सब्जियों की भी है। जब फसल आती है तो 50 पैसे किलो में टमाटर बिकता है। कोई कोल्ड स्टोरेज का इन्होंने प्रावधान नहीं किया। और जब फसल चली जाती है, वही टमाटर 150 रुपए किलो में उपभोक्ता को खरीदना पड़ता है। ना किसान खुश, ना उपभोक्ता खुश। ना इन्होंने खाद की कोई व्यवस्था की। डीएपी की खाद में लगे हुए बुजुर्गों की मृत्यु हो जाती है। कई कई घंटे डीएपी की लाइन में खड़ा होना पड़ता है। डीएपी ये थानों के अंदर बिकवाते हैं। इनकी स्थिति, नकली खाद बांटते हैं। अब जो चाइना का खाद आ गया है वो घुलता ही नहीं है। इस दफा इन्होंने वो बांटा है। ये जो स्थिति है,
आज तक यहाँ का सांसद कभी कभी अपने आप को किसान का बेटा कहता है। किसान का बेटा होता तो गांव गांव घूमता, गांव के लोगों के अंदर कहते हैं कि हमारे पास तो ना जीतने से पहले आया ना जीतने के बाद आया, इसलिए यहाँ के सांसद को गायब सिंह कहते हैं, नायब सिंह के बजाय। जब कलायत में किसानों के साथ गलत हो रहा था, किसानों का आज पिटवाया जा रहा है, किसान पे गोली चलाई जा रही है, किसान पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये अपने आप को किसान का बेटा कहने वाले कहाँ गए? किसान का ये कहते हैं तुम संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे बैंक खाते सील कर देंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे, तुम्हारे ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा देंगे। प्रॉपर्टी की डिटेल मांगी इन्होंने, रिवॉल्वर लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी, पासपोर्ट रद्द करने का धमका दिया। आपने देखा है पंजाब के संधू बॉर्डर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान से भी मजबूत बॉर्डर बना दिया। बिल्कुल फायरिंग हुई, किसान की मृत्यु कर दी शुभकरण की। एक तरफ पंजाब का मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का, उसको शहीद का दर्जा दे रहा है, 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि दे रहा है, उसकी बहन को सरकारी नौकरी दी, और ये किसान को पूछते ही नहीं है, किसान के लठ मार रहे हैं। जवान भी शहीद होते हैं, जवान की मजबूरी है सरकार के आदेश को मानना, देश में लॉ एंड ऑर्डर को मानना। कल एक जवान इसी हल्के से है, मैं उनके घर पे गया, 55 वर्षीय है वो जवान, सब इंस्पेक्टर था, उसका लड़का है, भाई है, आंसू गैस के गोले जब बरसा रहे थे उस समय उसकी मृत्यु हुई वहां पे जम्मू बॉर्डर पे। आज तक सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। ये किसान विरोधी सरकार है, ये मजदूर विरोधी सरकार है, ये युवा विरोधी सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है। और अब कुरुक्षेत्र लोकसभा के लोगों ने, कलायत विधानसभा के लोगों ने पूरी तरीके से मन बना लिया इसको अलविदा करने का। इनका विदाई समारोह का समय निश्चित हो चुका है। चुनाव आयोग ने जैसे ही चुनाव की अधिघोषणा जारी की, वैसे ही कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में, जो धर्म युद्ध है, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे। आज इस महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। इनकी कौरवों की कितनी बड़ी सेना हो, ये अपने आप को जितने पैसे मर्जी वाले कहते हो, जितने मर्जी इनके पास योद्धा हो, इनके सारे योद्धा मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। अभी तक ये सामने का युद्ध तय नहीं कर पाए हैं, परंतु कुरुक्षेत्र की जनता बहुत प्यार दे रही है, बहुत आशीर्वाद दे रही है पूरी की पूरी लोकसभा से। आज मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, जिस जिस गाँव के अंदर जाता हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है कि पूरा आशीर्वाद मिला। तो वो तो कहते हैं ना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती हम मनाते हैं, गीता जयंती के प्रचार प्रसार को लेकर वो काम करते हैं, श्री कृष्ण जी चक्रधारी हमारे साथ हैं। आप कैसे ये दावा करते हैं कि आपके साथ? देखिए, चक्रधारी उनके साथ होते तो उनको आज अपना मुख्यमंत्री नहीं बदलना पड़ता, उनको गठबंधन नहीं तोड़ना पड़ता, उनको कांग्रेसी लोगों के सामने हाथ जोड़ने नहीं पड़ते कि हमारे पास आ जाओ, चुनाव लड़ दो, हमारे पास आदमी नहीं है, हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आदमी नहीं है, हमारे पास आ जाओ। ये स्थिति आज उनकी हो रही है। तो यह तो और भी राह आपकी मुश्किल है ना, क्योंकि प्रदेश मुख्यमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आप मौजूद हैं। सुभाष सुधा जी को भी मंत्री बनाया गया है, वो प्रदेश मुकाबला सुशील गुप्ता जी वो सरकार से है। वो प्रदेश का मुख्यमंत्री जो सांसद रहते हुए अपनी धर्मपत्नी को जिला पार्षद के चुनाव नहीं जीता पाया, 4थे नंबर पे लाया, उस मुख्यमंत्री के हाथ में 10 संसद की सीटों की कमान सौंपी गई है। मैं आपको याद करा दूं, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री हटा के चुनाव से 2-4 महीने पहले सुषमा स्वराज को दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बनाया था, और उसके बाद 25 साल हो गए, आज तक बीजेपी की सरकार नहीं आई। ये नायब सिंह वही मुख्यमंत्री सिद्ध हो गए। बीजेपी कलायत हल्का इनेलो का गढ़ रहा है पहले से, अभय चौटाला भी कुरुक्षेत्र से ही ताल हो गए, तो कैसे जीत पाएंगे फिर आप कलायत के वोट? देखिए, इनेलो अपना अस्तित्व खो चुकी है। आज इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इसको कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के अंदर 2 ही किस्म के वोटर हैं। एक वोटर ये है जो बीजेपी की सरकार के विरुद्ध में है, और एक वोटर वो है जो बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी के पक्ष वाले करीब
20 से 22% है और लगभग 80% बीजेपी के विपक्ष वाले हैं। आज तीसरे किसी उम्मीदवार की यहाँ पे कोई जगह नहीं। पोस्टर देख रहे थे आते हुए, यही पोस्टर लगे हुए हैं काफी आपके, अपनों से कहीं ना कहीं उसमें झलक दिखाई दी कि अपनों से किनारा आप कर रहे हैं और दूसरों का आप सहारा पकड़ रहे हैं, क्योंकि पोस्टर में मुख्य रूप से कांग्रेस नेताओं के चित्र हैं। संदीप पाटिल जी का चित्र नहीं है, आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष का चित्र नहीं है, प्रदेश प्रधान का चित्र नहीं है, जो आपकी बड़ी कोर कमेटी है। मेरे ख्याल आपको जानकारी नहीं है, प्रदेश प्रधान तो मैं ही हूँ, प्रदेश प्रधान की प्रभारी फोटोज बात में करें, प्रभारी भी मैं ही हूँ, जी। प्रभारी भी मैं ही हूँ। पाठक, सुनिए, हाँ जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आ गया ना, सबका आ गया। अरविंद केजरीवाल का आ गया ना, फिर तो मेरी भी ना लगाओ। हमारी पार्टी बड़ी अनुशासन की पार्टी है और कांग्रेस के साथी हमारे साथ है, कांग्रेस वालों के भी हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी दिक्कत नहीं है। आप ये समझ लें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ ना, ये जरूरी नहीं है कि हम इसलिए लड़ रहे हैं कि मैं सांसद बनूं, या इसलिए लड़ रहे हैं कि ये विधायक बने या सांसद बने। ये इसलिए लड़ रहे हैं कि देश का लोकतंत्र बचना चाहिए, इस देश की लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए, देश का संविधान बचना चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनके कैडर अनुसार फोटो लगे हैं, लेकिन आप केजरीवाल के बाद कहते हैं कि संदीप पाठक है या आपके और जो नेता। मैं आपको बता रहा हूँ ना जी, संदीप पाठक जी हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, वो कहते नहीं कभी हमारी फोटो लगनी चाहिए। हमारे यहाँ एक ही फोटो है अरविंद केजरीवाल की, मेरी फोटो भी आपको आधी जगह नहीं मिलेगी, कोई जरूरी नहीं है। एक फोटो अरविंद केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा है, एक व्यक्ति नहीं है। जो वो विचारधारा जो कहता है सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको चिकित्सा मिलनी चाहिए, सबको नौकरी मिलनी चाहिए, सबको बिजली मिलनी चाहिए, सबको पानी मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और एक ऐसा विकसित हिंदुस्तान होना चाहिए, शिक्षित हिंदुस्तान होना चाहिए, मुस्कुराता हुआ हिंदुस्तान होना चाहिए, किसान का सम्मान होना चाहिए, महिला का सम्मान होना चाहिए, युवा का सम्मान होना चाहिए, व्यापारी का सम्मान होना चाहिए, मजदूर का सम्मान होना चाहिए। भाजपा की तरह नहीं कि 85% पैसा देश का अडानी और अंबानी को खिला दो और 15% में 140 करोड़ हिंदुस्तान। ये अरविंद केजरीवाल की विचारधारा नहीं है। अरविंद केजरीवाल को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, जेल में डालने की कोशिश की, परंतु अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गठबंधन कर लिया, गठबंधन के साथ थे, हैं और रहेंगे। राज्यसभा के सांसद रहे हैं, सालू जिंदल को उतारने की तैयारी कर रही है, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हो? कोई चुनौती नहीं है जी, जब भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ है, चुनौती किस बात की? क्या जब किसानों के डंडे लग रहे थे शालू जिंदल थी या? क्या जब मजदूरों का सारे देश में नशा फैल रहा था शालू जिंदल थी या? जो देश का हितैषी होगा, जो मजदूरों का हितैषी होगा, जो किसान का हितैषी होगा, कुरुक्षेत्र लोकसभा के लोग उनको वोट देंगे। गुप्ता जी, अभी आपने मुआवजे की बात करी किसानों की, जो कलायत की पीसीएम मौजूद हैं कलायत में, तो कलायत की आपके पास ब्यौरा आया होगा कि कितने लोगों की फसलें खराब हुई है, वो कितना रकबा है और आप उसके लिए कितने पैसे की देखिए, रकबा तो डिटेल आपको मिल जाएगा, आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, मुझे आपका नंबर दे देना। परंतु मैंने पूरे हरियाणा के लिए और पूरे कलायत के लिए, पूरी लोकसभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र के लिए मांग की थी, पहले भी मांग की थी। जब जबरदस्ती ये बाढ़ लेके आए थे खट्टर साहब, जमुना पे बैराज ना खोल के और ऊपर से एक यूपी की तरफ का बैराज ना खोल के जब हरियाणा को डुबोया था, जब भी मैंने मांग की थी, अब बोले पड़े थे, अब भी मैंने मांग की। प्रति एकड़ क्या मांग करते हैं? गुप्ता जी की मांग क्या है? क्या किसानों की भरपाई कैसे हो? देखिए, हम 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिल्ली के अंदर देते हैं और वही मांग हमारी यहाँ के लिए। तो सभी शेयर कंपनी द्वारा सर्वे किया गया है, तो दिल्ली सबसे प्रदूषित क्षेत्र में श्रेणी में रखा गया है, तो किसे कसूरवार मानते हैं? देखिए, जब पर्यावरण की बात होती है तो केंद्र सरकार के दोषी है ये और राज्य सरकार दोषी है इसके लिए। ये दोष किसान पे मरना चाहते हैं, किसान कभी भी दोषी नहीं होता। किसान को ये अल्टरनेटिव सहायता प्रदान करें, किसान को उसकी पराली के लिए फैक्ट्रियाँ लगवाएं, ऐसा करें कि उसको मुआवजा दें। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमने एफिडेविट दे के कहा कि कभी किसान की गलती नहीं है, ये गलतियाँ सरकारों की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की। गुप्ता जी, गेहूं का सीजन भी बीच में आएगा चुनाव का, जिस प्रकार एक चुनाव है, तो खेत खलिहान तक पहुंचना पड़ेगा, तो गुप्ता जी की वहां पगडंडी कैसे बना पाएंगे? गुप्ता जी की खेत खलिहान में हमें पहुंचना गुप्ता जी किसान का छोरा है, जाटा गांव का बन गया, सब जगह जाओ है, खुद खेती करूँ मैं, सारे ट्रैक्टर चला के पहुंच जाऊंगा, पैदल पहुंच जाऊंगा, मोटरसाइकिल पे पहुंच जाऊंगा, साइकिल पे पहुंच जाऊंगा, भाज भाज के पहुंच जाऊंगा, आस्ते आस्ते इनकी जमानत जब्त करा दूंगा। तो ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल जी को नम्मा समन भेजा गया है, वो ईडी ने क्यों नहीं
क्या था? अवैध सम्मन, इलीगल सम्मन बीजेपी के ऑफिस में बैठ के बनने वाले सम्मन पे क्यों जाएं? जब लीगल सम्मन आएगा, कोर्ट ने भी जमानत दे दी, कोर्ट ने भी कहा कि नहीं अभी जरूरत नहीं है, फिर ये सम्मन भेज रहे हैं, फिर आज हाई कोर्ट के अंदर गए हैं। ये देखिए जो मनीष सिसोदिया जी को पकड़ा गया है, अब तक जमानत नहीं हुई है। 1,500 अफसर मनीष सिसोदिया की, संदर जैन की, संजय सिंह जी की इंक्वायरी में लगे, कई सौ जगह उनकी सर्च करी, कई सौ जगह रेड मारी, उनके कंप्यूटर खोले, उनके गांव में गए, उनके खेत में गए, उनके घर में गए, आज तक 1 रुपए नहीं निकाल पाए। तो कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे रही? ईडी के प्रावधान ऐसे हैं, ईडी में फिर ये कह देते हैं साहब अभी और इंक्वायरी कर रहे हैं, अभी और इंक्वायरी कर रहे हैं। 1,500 अफसर जिस इंक्वायरी में लगे हों, जहां सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि ट्रायल कोर्ट में ये केस तुम्हारा 4 तारीख पे नहीं चलना, ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग है, तो ऐसे के अंदर इनके झूठे केस बना रहे हैं। यही ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं।